अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडिया और बांग्लादेश के बीच तीस्ता रिवर वाले तनाज़े पे हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। अलबत्ता कई हमारे व्यूअर्स ने इस बात पे हैरत का इजहार किया कि आखिर क्यों ममता बनर्जी साहिबा जो कि सीएम है वो इस वाटर शेयरिंग डील के खिलाफ क्यों है, इसकी आखिर वजह क्या है। देखें, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आलमी कवानीन के तहत इंडिया इस दरिया का पानी बांग्लादेश में आने से नहीं रोक सकता। ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इंडिया पे कई डेकेड्स से लाज़िम हो चुका है कि वो कोई भी शेयरिंग का मुआहदा करे बांग्लादेश के साथ, लेकिन बहरहाल शेयरिंग लाजमी है। एक प्रॉपर शेयरिंग का मुआहदा होना लाजमी है इस दरिया के ऊपर एज़ पर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस। और आपको ये भी जान के हैरत होगी कि छोटे बड़े तकरीबन 54 दरियाएँ 54 दरिया ऐसे हैं जो कि इंडिया से बांग्लादेश की तरफ बहते हैं। 54 दरिया जो कि बहुत ज़्यादा है। और ममता जी जो सीएम है इंडियन बंगाल की, उनका कहना है कि तीस्ता का जो पानी है ये वैसे ही कम हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे कुछ और दरियाओं को भी इसके साथ मिला देना चाहिए। इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की मंतक है ये, इनकी समझ में ना आने वाली बात की है उन्होंने। अव्वल तो ये कि पानी का लेवल कम हो या ज़्यादा, इससे बांग्लादेश का पानी रोकने का क्या तुक बनता है। अगर तीस्ता में पानी कम होने से इंडियन फार्मर्स को पानी कम मिल रहा है तो ये इंडिया का मसला है, ना कि बांग्लादेश का। ऐसे में बांग्लादेश का पानी रोक के अपना मसला हल करना ये कोई अखलाकी तौर पर मुनासिब बात नहीं है। दूसरी मज़े का खेज बात यह है कि इंडियन बंगाल स्टेट जो है वहाँ की इंतज़ामिया कभी भी तीस्ता के पानी की फिगर्स पब्लिक नहीं करती। ये हमेशा सीक्रेट रखी जाती हैं कि कितना पानी है बंगाल में, जो इंडियन बंगाल में तीस्ता रिवर बहता है उसमें कितना पानी है, ये किसी को नहीं पता होता। इससे मज़ीद शुकों को शुबात पैदा हो जाते हैं कि आखिर पानी का वॉल्यूम, उसके जो फिगर्स हैं उनको रिवील ना करने की वजह क्या है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये महज डिले टैक्टिक है जो कि इंडिया की जानिब से इस दरिया के पानी शेयरिंग का जो मुआहदा है उसके हवाले से की जा रही है। यानी जितना इस मामले को आगे खींच सकते हैं खींचें। अलबत्ता जो गैर सरकारी एस्टीमेट्स हैं वो ये हैं कि ये अनऑफिशियल एस्टीमेट्स हैं कि तकरीबन 18 से 24 हज़ार क्यूसिक पानी तीस्ता में आता है। सीज़न के हिसाब से वेरी करता है, कभी हाई सीज़न में ज़्यादा होता है और लो सीज़न में कम होता है। अब बांग्लादेश को सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 हज़ार क्यूसिक इसमें से मिलता है फ़िलहाल। यानी 18 से 24 हज़ार का जो लेवल होता है उसमें से 3 से 4 हज़ार क्यूसिक पानी बांग्लादेश को मिल रहा है। वैसे माजी में बांग्लादेश की तरफ आने वाले जो पानी का वॉल्यूम था वो ज़्यादा था, तकरीबन डबल था इससे, यानी कि 6 से 7 हज़ार क्यूसिक पानी पहले आता था बांग्लादेश में इस दरिया से। लेकिन फिर कुछ यूँ हुआ कि इंडिया ने आज से 20-25 साल पहले इस दरिया पे गाजोल डोबा बैराज बना डाला और उससे बांग्लादेश का पानी फिर मज़ीद कम हो गया। अब ज़रा इस सिचुएशन को समझते हैं। बांग्लादेश ये क्लेम करता है कि उसको 50% पानी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर पानी की शेयरिंग हो, और 50% पानी बांग्लादेश क्लेम करता है तीस्ता का। अब अगर गैर सरकारी जो आदाद व शुमार है अनऑफिशियल, उसके मुताबिक 18 हज़ार क्यूसिक कम से कम पानी का लेवल होता है तीस्ता रिवर में, तो हम उसी को एज अ बेस लेते हैं। अगर 18 हज़ार कम से कम है तो उसका 50% यानी जो बांग्लादेश को मिनिमम जाना चाहिए वो 9 हज़ार क्यूसिक होना चाहिए। ये मिनिमम लेवल है। 9 हज़ार से कम, 9 हज़ार क्यूसिक से कम पानी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को मिलता कितना है? 3 हज़ार, 2 से 3 हज़ार क्यूसिक। यानी जो मिनिमम लेवल है उससे भी आधे से भी कम हिस्सा बांग्लादेश को मिल रहा होता है। 9 हज़ार की बजाय 2 से 3 हज़ार क्यूसिक मिल रहा होता है। मज़े की बात यह है कि 2011 तक ये मुआहदा तो तय भी हो गया था। शेख हसीना ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। इस पे इनको वाकई दाद देनी चाहिए, क्योंकि हम आपको अभी बताते हैं कि ये मसला इतना मुश्किल क्यों है। ये जितना बज़ाहिर आपको लग रहा है आसान, इतना आसान है नहीं। और उन्होंने वाकई इस पे बड़ा काम किया था और इससे इसका एक नतीजा भी उन्होंने वो निकलवाने में कामयाब हो गई थी। इंडिया को मनवा भी चुके थे वो कि पानी की शेयरिंग का जो मुआहदा था उस पर इंडिया को कन्विंस भी कर चुकी थी। और अभी हम कुछ देर में आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। ये सिर्फ वाटर शेयरिंग नहीं है, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इससे जुड़ी हुई है। बहरहाल तो 2011 तक ये मुआहदा तय पा गया था और इस पर साइनिंग भी होना बाकी थी और इंडिया ने बिल्कुल ओके कर लिया था। फिर लेकिन 2011 में ममता जी सीएम बन गई बंगाल की, इंडियन बंगाल की,
तो उन्होंने इस मुआहदे पे एतराज़ किया था। तब से लेकर ये मामला फिर से सर्द खाने में पड़ा हुआ है। ममता जी को ये सोचना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल पानी शेयरिंग का मुआहदा इंडिया ने तो करना ही होगा बांग्लादेश के साथ, ये तो लाजम है। और जब ये शेयरिंग का मुआहदा होगा तो उससे लाजमन बंगाल के फार्मर्स को वैसे भी इम्पेक्ट पड़ना है, असर पड़ना है उनके ऊपर। इसकी वजह यह है कि वो इस वक्त बांग्लादेश के फार्मर्स के हिस्से का पानी यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अब हम आपको बताते हैं कि यह मसला असल में इतना पेचीदा क्यों है। इसकी वजह से हम शेख हसीना के लिए कह रहे थे कि उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था 2011 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने यू टर्न लिया था एंड टाइम पे। देखें, बात यह है कि ममता जी जो हैं, ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं उसका नाम है टीएमसी, उसको टीएमसी कहा जाता है। और इस पार्टी को इंडियन बंगाल का जो सूबा है, उसका जो नॉर्थ है, इस स्टेट का जो नॉर्थ बंगाल है, इसमें शदीद कंपटीशन का सामना है बीजेपी की जानिब से और कई दूसरी जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से नॉर्थ बंगाल में। और ममता जी की जो पार्टी है वो नॉर्थ बंगाल में इतनी मजबूत नहीं है जितनी बकाया बंगाल में है। अच्छा, अब तीस्ता का जो पानी है ये ज़्यादातर नॉर्थ बंगाल के एरियाज़ में इस्तेमाल होता है। तो अब अगर ये वाटर शेयरिंग का मुआहदा हो जाता है तो नॉर्थ बंगाल के वो सारे फार्मर जो कि इस वक्त बांग्लादेश के हिस्से के पानी पे फार्मिंग कर रहे हैं वो मुतासर होंगे। इससे ममता जी के पार्टी का वोट बैंक ख़राब हो जाएगा और उनके मुखालिफ इस इशू को यूज़ करेंगे इनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने नॉर्थ बंगाल का पानी बांग्लादेश को दे दिया। तो इससे ममता जी की जो पार्टी है वो नॉर्थ बंगाल में इसको शदीद डेंट पड़ सकता है। ये असल में वो सियासी नुक्ता है जो कि इस मामले को मज़ीद पेचीदा बना देता है। अगर ममता जी को नुकसान होता है तो उसके मुखालिफिन जो हैं और बीजेपी जो है उनको फ़ायदा होगा नॉर्थ बंगाल में। लिहाजा कोई भी पार्टी अगर ये मामला हल करती है, कोई भी पार्टी अगर ममता जी ना करें, डायरेक्ट बीजेपी कर दे, तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा सियासी तौर पर, उनका वोट बैंक टूटेगा। इसलिए ये मसला जितना आसान नज़र आता है उतना है नहीं सॉल्व करने में आसान। अलबत्ता उसूल की अगर बात की जाए तो बिना देर बांग्लादेश को उसके ड्यू राइट उसका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया की अंदरूनी सियासत से बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश के 2 करोड़ फार्मर्स इस दरिया पे डिपेंडेंट है, तीस्ता पे, इसके पानी पे डिपेंडेंट है। ये बांग्लादेश के लिए इंडिया से भी बड़ा मसला है। बीजेपी की गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि ममता जी की जो हुकूमत है उसको ओवरराइड करके बांग्लादेश के साथ ये पानी की शेयरिंग का एग्रीमेंट वो कर सकते हैं। वैसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, लेकिन स्पेशल पावर्स के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ये मुआहदा कर सकती है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि अगर बीजेपी ये शेयरिंग का मुआहदा कर लेती है तो इससे नॉर्थ बंगाल में वो टूट जाते हैं, उसका वोट बैंक टूट जाता है। तो ये पॉलिटिकल एंगल है इसके अंदर एक। इस वजह से ये महज पानी की शेयरिंग का मुआहदा नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ है इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, जहाँ तक अगर बात की जाए तो। दूसरी बात यह है कि इस दरिया का पानी चिकन नेक वाला जो इंडिया का इलाका है वहाँ पर भी जाता है। और ये जो बैराज इंडिया ने तीस्ता पे बनाया हुआ है जिससे बांग्लादेश के पानी का शेयर मज़ीद कम हुआ है, ये भी चिकन नेक के इलाके के पास है। अब जैसा कि चीन की मदद से बांग्लादेश ने अपना ये मामला हल करने की कोशिश की है कि इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के तहत वो अपना मसला कुछ हल कर सकें और इसकी जो पानी की कम मकदार है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। इससे इंडिया को अब ये टेंशन लायक हो गई है कि चिकन नेक के पास वाले इलाके में चाइना आ गया है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे बैठ के सर्विलेंस न स्टार्ट कर दे इस अहम तरीन इलाके की जो कि उनके 7 सिस्टर स्टेट्स को इंडिया के साथ जोड़ता है। ऐसे में इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स को ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो शेख हसीना की टेन्योर में भी ये मसला हल नहीं कर पाते, जो कि तारीख़ी तौर पर इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशंस रखते हुए आई हैं, अगर उन्हीं के दौर में ये हाल है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बांग्लादेश के साथ रिलेशंस के ऊपर आ जा रही है, तो अगर बिलफर्ज अपोजिशन बांग्लादेश में हुकूमत में आ जाती है तो तीस्ता कितना बड़ा इशू हो सकता है। ऐसे में लामहला इंडिया को ये मसला हल करना पड़ेगा, क्योंकि ममता जी या मोदी साहब माने या ना माने, बांग्लादेश का पानी तो यूज़ हो रहा है इंडिया में और इस मामले को ज़्यादा अरसा खींचा भी नहीं जा सकता। लिहाजा इन सब पार्टियों को चाहिए इंडिया की कि सारे बैठे मिलके और अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साइड में रख के मिल के ये फैसला ले लें और बांग्लादेश को उसका ड्यू राइट दे दें।
वरना ये मसला लॉन्ग रन में इंडिया के लिए ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स ला सकता है।